दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर पहला है परमेय संख्या। ठीक है, उसी में जो आपका लास्ट में दिया हुआ है दक्षता अभ्यास 1। ठीक, इसको हम लोग पूरा हल करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले जितने भी आपका इसमें अभ्यास है वो इसमें अभ्यास 1A B C सभी को हमने बता दिया है, तो उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और हमने प्ले लिस्ट भी बना रखा है, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रश्नों को बिल्कुल एकदम से छाप रखा है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं, बारी बारी से हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, इसमें क्या कहता है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, यही 1 2 3 4 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए फटाफट प्रश्न पे आते हैं। इसमें क नंबर में कहता है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या मतलब होता है कि कोई ऐसा संख्या जो बटे के रूप में, जैसे मान लेते हैं कि 1/2, ये क्या है, बटे के रूप में है, ये आपका परिमेय संख्या है। कहीं पर लिखा हुआ है 5, इसके नीचे हमने 1 लगा दिया, क्योंकि गणित का नियम होता है कि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, ऊपर नहीं, नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने बटे के रूप में इसको बना दिया है। ठीक, तो ये सब होता है परिमेय संख्या। अब इसमें कह रहा है कि समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं, 1 होता है, 2 होता है, 50 होता है या फिर अनंत होता है। तो इस चीज को आप ऐसे समझिए, कहीं पर दिया है, मान लेते हैं 1/2। अब इसके समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है कि चाहे जितना बड़ा संख्या हो उसको काटे तो वो 1/2 के रूप में बन जाए। अब देखिए कहीं पर दिया हो कि इसमें 2/4, तो ये क्या है, 1/2 के ही ये वाला भी समतुल्य है। क्यों, क्योंकि जब इसको हम काटेंगे इससे तो 2 ऊपर वाला 2 एकम 2 और नीचे वाला 2 दूना 4। अब देखिए यही था जो कि काटे हैं, तो फिर ये इसी के रूप में ये बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अनंत हो सकता है। जैसे कहीं पर अगर मान लेते हैं 3 है और ये 6 है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 3 एकम 3, 3 दूना 6, देखिए फिर से बन गया। तो इसके समतुल्य कौन है, ये भी है। इस तरीके से ये भी है, और इस तरीके से बहुत सारा हो सकता है। कहीं पर 6/12 है, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, इस तरीके देखिए ये भी बन गया। तो अनंत हो सकता है। ठीक है ना, 1/2 के समतुल्य अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो इसमें 4th नंबर सही है। ठीक, कैसे हो सकता है ये हमने आपको क्लियर करा दिया है, तो बस ये नियम है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा नंबर में। कह रहा है कि परिमेय संख्या 40/25, वो भी माइनस में, का सरलतम रूप होगा। का सरलतम रूप देखिए कैसे करेंगे। 40/25, तो 40 को कहीं पर ऐसे लिख करके और इसका गुणनखंड कर दीजिए। ऐसे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, फिर 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर अब 5 से ही काटना पड़ेगा ये चीज़। लास्ट में नीचे क्या है, 25 है। 25 को अब कर लीजिए, दिख रहा है ना। ठीक है, 5 × 25, फिर 5 एकम 5। अब इसमें देखिए 40 का जो हम तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो 40 को हम लिख सकते हैं क्या, ये 3 बार 2, 40 को हम लिख सकते हैं 1 2 और ये 3 बार और 1 बार ये 5, ये चीज़ लिख सकते हैं 40 को। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, 5 × 5। अब इसको देखिए, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 2 दूना 4 दूना 8, ऊपर बचा है 8 और नीचे बचा है ये वाला 5। ठीक है, और ऊपर से ये माइनस, तो ये वाला माइनस, तो यही हो जाएगा इसका सरलतम रूप। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है, तो ये माइनस का 8/5, और तो कोई नहीं है, और कोई नहीं है, बस इस तरीके से हो जाएगा। फिर अब इसमें देखिए परिमेय संख्या 16/80 का सरलतम रूप होगा। तो भाई ये वाला हम नहीं बताने वाले हैं, इसको आप स्वयं करिएगा। ठीक है ना, 16 एकम 16, 16×5 80। इसमें देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, मैं बता देता हूँ। 16 से ये वाला कट जाएगा, 16×5 80। ठीक है, 16 एकम 16, 16×5 80, 16 एकम 16, 16×5 80। ठीक, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कि माइनस का 1/5। ठीक, जैसे हमने ये वाला काटा है ना, उसी तरीके से इसको भी काट करके देखिएगा। ठीक है, इतना ही आएगा, तो इसमें से ढूंढ लो। चलो भाई ये तो हमने क्लियर करा दिया, चलिए कोई बात नहीं है। अब इसमें देखिए, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। ठीक है, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच देखिए कि कभी भी 2
अंक के बीच में अनंत पर में संख्या होती है। कैसे देखिए, कहीं पर दिया हुआ है 1/2, ठीक, और कहीं पर दिया है 2/3, ऐसे दिया हुआ है। ये भी पर में है, ये भी पर में है, तो इनके बीच में कितना पर में संख्या हो सकता है? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि दो परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो कैसे होता है ये आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग आगे आइए तो फिर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप बस इतना याद रखना है कि दो परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। चलिए, दूसरा नंबर है। अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है दूसरा नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। चलिए आ जाइए, सत्य और असत्य बताते हैं। तो कौन नंबर है? कह रहा है कि समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, ठीक है। समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, तो ये बात सही है, ये सत्य है। देखिए कैसे, तो ये तो बहुत ही आसान है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि 8 बटे में कहीं पर दिया हुआ है 10, ठीक। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 पचे 10, तो इसका सरलतम रूप यही होगा ना, 4/5, ठीक। अब इसी तरीके से कहीं और एक और दिया हुआ है 8/10, ये, तो इसको भी काटेंगे तो भाई उतना ही तो आएगा ना। तो इसमें तो दिमाग लगाने वाला कोई मामला ही नहीं है, ठीक है। तो जब समान इस तरीके से परमेय संख्या हो और इनको जब हम काटेंगे सरलतम रूप में ले जाएंगे तो दोनों का समान ही रहेगा। तो ये तो आपका सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सत्य है। इसमें कह रहा है कि -7/-11 धन परमेय संख्या है। जब इस तरीके से यहाँ पर ये माइनस हो और यहाँ पर माइनस हो तो ये ऊपर नीचे खत्म हो जाता है, ठीक। ये मैथ का नियम होता है। तो जब खत्म हो जाएगा तो सब माइनस का कहानी है खत्म। तो आपका धन मतलब कि प्लस में है, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर है कि प्लस में 4 और माइनस में 9 धन परमेय संख्या है। तो अगर माइनस होता तो माइनस माइनस खत्म हो जाता, प्लस में हो जाता है, ठीक। लेकिन एक है प्लस एक है माइनस, तो ये खत्म नहीं होने वाला है, माइनस हमेशा रहेगा। तो ये आपका ऋण है, ठीक है, ऋण परमेय संख्या है। तो ये आपका असत्य है क्योंकि इसमें धन कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि -3/11 और ये 3 -3/11 प्लस में 3 है और माइनस में 11 है। फिर यहाँ पर माइनस में 3 है प्लस में 11 है। ये समान है क्या? ये दोनों समान है। तो देखिए, माइनस ऊपर रहे या फिर नीचे रहे, कहीं पर भी रहे, अगर माइनस है तो दोनों आपका ये समान ही है, ठीक है। ये माइनस कहीं पर भी रहे, बस एक जगह है, इसमें भी माइनस कहीं पर भी रहे एक जगह है, तो दोनों समान है, ठीक है। 3/11 3/11, तो ये समान है, सत्य है। अगला है 1/2 2/4 3/6 एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं? समतुल्य हैं, ये एक दूसरे के समतुल्य हैं। कैसे जानेंगे? 1/2 है ये वाला, ठीक। अब 2 एकम 2 2 दूना 4, 2 एकम 2 और नीचे 2 दूना 4, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, सभी क्या है? एक ही चीज़ तो है। तो इसके सभी से ये तीनों क्या है? समतुल्य हैं, एक ही, तो ये वाला सही है, ठीक है। एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, तो ये सत्य है, ये सत्य है। अगला है, इससे तो पहले ये खत्म कर दीजिए, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। कह रहा है कि विभिन्न परमेय संख्याएं हैं, ये सब अलग अलग परमेय संख्याएं हैं क्या? तो 1/3 है, 2 एकम 2 2 3 6, ये भी 1/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 त्रिगुण, ये भी 1/3 हो जाएगा। तो ये तीनों तीनों एक ही हैं। तो इसमें कह रहा है कि विभिन्न परमेय संख्या है, तो नहीं भैया, ये सब तीनों तीनों एक ही हैं। तो इसमें कह रहा है विभिन्न है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि ये तीनों एक ही है, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि -4/5 और माइनस का ये 4/5 समान है, तो ऊपर ऊपर ये दोनों खत्म हो जाता है, 4/5 4/5 तो समान है, तो ये आपका सत्य है, ठीक। कह रहा है कि सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होते हैं। अब बात आती है पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या होता है? तो जितने भी गिनती हैं 2 4 5 8 10 100 50 150 जितने भी हैं, वो प्लस में है चाहे माइनस में है, उसी को बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। और सभी संख्या के नीचे हम एक लगा सकते हैं। कहीं पर दिया है -10, एक लगा दीजिए, बटे के रूप में हो गया, पर में हो गया, ठीक है। और इसी -10 को हम पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। कहीं पर कुछ भी हो, कहीं पर मान लेते -32 है,
नीचे लगाइए 1 भिन्न के रूप में हो गया, पर में हो गया। ठीक है, तो सभी के सभी पूर्णांक पर में संख्या है होते हैं। ठीक है, ये सत्य है। ठीक, फिर है कि सभी पर में संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब देखिए, अब यहाँ से मामला शुरू होगा। ये जो पूर्णांक होता है, ठीक है, पूर्णांक वही होता है जो बटे के रूप में ना हो। अब पर में संख्या 2 बटे में कहीं पर 3 है, ये पर में संख्या है। ठीक है, लेकिन पूर्णांक कहता है कि हम माइनस में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम प्लस में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बटे में नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर कहीं पर 3 बटे में 2 इस तरीके से कुछ दिया है तो ये क्या होगा, ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक, तो पूर्णांक को ये माइनस प्लस में रहने से कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है कि इससे बटे में नहीं रहेगा। तो इसलिए सभी पर में संख्या, ये जो पर में संख्या है, इसको हम पूर्णांक नहीं कह सकते हैं, ये आपका असत्य है। ठीक है ना, असत्य। सभी पर में संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है, लेकिन अगर पूर्णांक है तो उसके नीचे हम एक लगा करके हम पर में बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला है 0/5, 0/-3 समान पर में संख्या नहीं है। देखिए, 0 में दुनिया के किसी भी संख्या से भाग करिए, उसका मान हमेशा 0 आता है। ठीक, तो इसका मान 0 आएगा, इसका भी मान 0 आएगा, तो दोनों क्या है, समान ही है। ठीक, अब यहाँ पर कह रहे समान नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अब अगला देखिए, कह रहे कि 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। तो हाँ, ये भी हमेशा याद रखिएगा कि 2 असमान जो परमेय संख्या होगा उसके बीच में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है ना, ये आपका सत्य है। ये चीज़ आपको बड़े क्लास में जब जाएंगे तो डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। बस अभी बस इतना याद रखिए कि 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, बस। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, कह रहा है कि निम्नांकित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। ठीक है, आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक, ये बढ़ता जाएगा। और अवरोही मतलब, अवरोही का मतलब होता है कि ये घटते क्रम में। ठीक है, ये घटते क्रम में। तो घटेगा कब, जब अधिक रहेगा उसके बाद से ना घटेगा, तो सबसे पहले सबसे बड़ा रखेंगे, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बस घटते क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे अवरोही में रखना है। तो देखिए, जब ऐसे आप देखने पर तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसका एक नियम होता है भाग करने वाला। कैसे भाग करेंगे, देखिए 5 से आपको 2 में भाग कर देना है, कहीं पर रफ में साइड में 5 से आपको 2 में भाग कर देना है। अब 2 तो छोटा है तो दशमलव लगाइए, यहाँ पर 0 कर लीजिए, तो 2 तो 5 चौका 20। ठीक, तो इसका कितना आया, तो ये 0.4, मन हो तो 0 लगा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, इस दशमलव से पहले 0 लगा लीजिएगा, इसका हो गया। अब इसमें 7 से हमें 4 में करना है। ठीक, दशमलव लगाइए और यहाँ 0 बैठाइए, 7×5 = 35। ठीक है, 5.0, 7×7 = 49, तो यहाँ पर 5 और 7 आया दशमलव के साथ में। ठीक, फिर इसमें 9 में, अब 9 से 5 में, तो 0.9×5 = 45। ठीक है, 0.9×5 = 45। अब ये 9 6 के 54 ज़्यादा हो जाएगा, 9×5 फिर से 45, तो ये 5 5 आता रहेगा, तो ये 5 5 दशमलव और ये 0 लगा लेंगे। फिर इसमें भी 6 से 1 में 0.0, 6 का नाम 6 बचा है 4, ये दशमलव है उसकी वजह से 0, 6×4 = 36, बचेगा 4, दशमलव के बाद 2 ही अंक तक करिए बस, तो 0.16, ये इतना। अब यहाँ से ढूंढ लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये कितना है, सपोज करिए 40 है, हालांकि दशमलव के बाद से एक एक अंक गिना जाता है, 4 0। अब इसमें देखिए 57 है, 55 है, 16 है, तो अवरोही में अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, चलो भैया अवरोही क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा
57, तो 57 किसका है? 1 2, ये 2 नंबर का, तो ये हो जाएगा 4/7। ठीक, अब इसके बाद से फिर 55, तो 55 3 नंबर पे ये वाला 5/9। उसके बाद से कौन है? 40, ये वाला 2/5। उसके बाद से कौन सा है? ये एक ही बचा है, तो 1/6। बस यही आपका हो गया अवरोही क्रम। ठीक है ना, बात क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से ये वाला भी करना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें माइनस है, तो ठीक है माइनस वाला ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस वाला भी हम आपको क्लियर करा देते हैं। सबसे पहले 11 से इसमें भाग करिए। 11 से हम 4 में भाग करेंगे, ठीक है। माइनस अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, दशमलव लगाइए, 40 कर लीजिए। 11 3 33, ठीक है। बचेगा 7, 0। 11 6 66, ठीक है। दशमलव बाद 2 अंक तक करिए बस। तो पहला वाला कितना है? 0.36। फिर 3 से 1 में, 3 से 1 में दशमलव 0 बैठाइए। 3 3 9, 1, 3 3 9, तो 0.33। अब इसमें करिए 7 से 5 में, 7 से 5 में 0, 7 7 49, बचा 1, ठीक। इसकी वजह से अब 0, तो 7 91 7, तो ये हो जाएगा 0.71। फिर 3 में 4 से, 3 में, ये 4 से 3 में भाई, 4 से 3 में 0, ये दशमलव लगा लेते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं, तो 4 7 28, बचा 2, 4 5 20, 4 5 20, तो 0.75, ठीक है। चलिए भाग तो हमने कर दिया ना, अब इसका माइनस भी लगा बैठा लेते हैं। तो माइनस, इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस लगा दिए, इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस लगा दिए, इसमें भी है, इसमें माइनस लगा दिए, फिर इसमें भी है, इसमें माइनस लगा दिए, ठीक है। अब यहीं पर सब कुछ आपको देखना है, अवरोही क्रम। चलिए अवरोही क्रम में लिखें। अब यहाँ पर ध्यान देने वाले क्या बात है कि जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, जो संख्या इसमें सबसे बड़ा होगा और वो अगर माइनस में है तो वही सबसे छोटा होगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। कैसे कि जो जितना अधिक उधार लिया है, जो जितना अधिक माइनस में है, वही क्या है? वही गरीब है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वही सेम चीज़ यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है कि जो जितना माइनस में है वो क्या है? उतना ही छोटा है, ठीक। तो जो जितना बड़ा है और माइनस में वो उतना ही छोटा है। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले सबसे बड़ा देखना है। तो सबसे बड़ा इसमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखें कौन सबसे छोटा है, क्योंकि ये माइनस में है। तो 33 है, ठीक है, सबसे छोटा 33 है, तो यही वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा नंबर पे तो ये वाला, ये 1/-3, ठीक। 33 से थोड़ा बड़ा ये वाला है 36, तो ये 1 नंबर पे माइनस का 4/11। फिर यहाँ पर अब कौन है? 71, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5/7। फिर लास्ट में बचा है माइनस का 3/4। बस ये आपका आंसर हो गया, क्लियर, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। और भी क्वेश्चन है उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पर ग नंबर है और घ नंबर है, ठीक। अब इसमें देखिए इसको तो हमने आपको बता ही दिया कि भाग कैसे करना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, भाग करके लिख देते हैं, फिर फटाफट और वही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो पहले भाग कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने इसका भाग कर दिया, ठीक है ना। अब भाग कर दिया तो फटाफट देख लेते हैं कौन है। तो सब के सब तो माइनस में है, जब माइनस में है तो जो जितना छोटा है वही उतना बड़ा है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा है 38, ठीक है। तो कितने नंबर पे? 1 2 3, 1 2 तीसरा नंबर पे ये वाला, तो 7 में माइनस का ये 18। फिर उसके बाद से कौन है? 55, हाँ 55 ही है, तो पहला नंबर पे ये
5/-9। उसके बाद से फिर 58, तो ये -7/12। फिर लास्ट में ये वाला तो -2/3। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट। ठीक, अब बचा है लास्ट वाला, इसको आप लोग स्वयं करिएगा। ठीक है, क्योंकि सारा नियम हमने आपको बता दिया है। कमेंट कीजिएगा कितना आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने ये पूरा आपका हल करा दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो अगला चैप्टर है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।